हेलो बच्चों, आज हम आपको यूपीएससी ने उसी का आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और इसमें इस लेक्चर में हम दो कंपाउंड का यूपीएससी नेम आपको बताएंगे। एक एल्कोहल का कैसे करते हैं और एक एल्डिहाइड का कैसे करते हैं। तो बेटा इसको बताएंगे, आप ध्यान से देखिए, आपको समझ में जरूर आएगा। तो आज हम पहला जो है कंपाउंड बता रहे हैं। देखिए इसका यूपीएससी नेम आज हम पढ़ेंगे क्या इस लेक्चर में। क्लास 10 का लेक्चर है यूपीएससी नेम ऑफ एल्कोहल। अब बेटा देखो, एल्कोहल्स जो होते हैं, सबसे पहला जो मैं बता रहा हूं बेटा कि इसका जनरल फार्मूला क्या होता है। बेटा इसका जनरल फार्मूला होता है ROH, लिखा रहता है किताबों में, या बेटा इसको ROH के स्थान पर इसको इस तरह से भी कहते हैं CnH2n+1OH। ये एक मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का बता रहे। बेटा आपके सिलेबस में मोनोहाइड्रिक ही है, लेकिन मैं थोड़ा एक्स्ट्रा में भी बता दूंगा। अभी जब मैं पढ़ा दूंगा सारा यूपीएससी का, तो थोड़ा एक्स्ट्रा भी जानकारी हम आपको दे देंगे। तो जनरल फार्मूला बेटा क्या होता है, ROH होता है या CnH2n+1OH होता है। दूसरा जो बेटा इसमें क्या है, इसका जो सफिक्स होता है, इसका सफिक्स बेटा आल होता है। याद रखिए इसका सफिक्स क्या होता है, आल, OL, आल होता है। और तीसरा रूल बेटा ये क्या है, इसका नाम कैसे करते हैं, एल्केन के नाम से ई हटा करके बेटा क्या जोड़ देते हैं, ऑल, क्या हो जाता है, एल्केनॉल। इसका यूपीएससी में बेटा क्या होता है, एल्केनॉल। याद रखिएगा जितने भी एल्कोहल हैं सब किसके अंतर्गत आएंगे, एल्केनॉल के अंतर्गत आएंगे। अब बेटा इस पे कुछ प्रैक्टिस कर लिया जाए। ये तो था इसका जो सिंपल है, लेकिन बेटा अगर इससे थोड़ा जैसे कॉम्प्लेक्स टाइप में बड़े बड़े कंपाउंड है उनका करने के लिए तो नियम वही है क्या, ये बेटा याद रखिएगा, ये तो आप याद रखिएगा। अब जैसे अगर बड़े बड़े कंपाउंड दिए हों उनका नाम करने के लिए, तो बस उसमें भी वही करेंगे बेटा। पहले नंबर पर सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, और दूसरे नंबर पर नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन, और तीसरे पर जो है नंबरिंग के बाद वही फिर प्रीफिक्स प्लस सफिक्स यूपीएससी देते हैं। तो यूपीएससी नाम लिखते समय जो नंबर होता है, नंबर जो रहता है उसको रिटेन बिफोर द सफिक्स आल। याद रखिएगा सफिक्स आल के पहले उस नंबर को लिख देंगे किस नंबर पर OH है, किस कार्बन के साथ है ये। अब जैसे बेटा ये तो रूल है, लेकिन अगर आप इस पे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे, एक दो क्वेश्चंस करते हैं पहले, इसके बाद फिर छोटे छोटे से लेके बड़े बड़े भी बता देते हैं। देखो बेटा, जैसे बेटा ये है, इसका नाम करना होगा CH3OH। तो CH3OH में कितने कार्बन है, एक कार्बन है। कितने कार्बन है, एक कार्बन। एक कार्बन वाला एल्केन क्या होता है, मीथेन। क्या होता है, मीथेन। एक मीथेन से ई हटा करके क्या जोड़ देंगे, आल, तो क्या हो जाएगा, मीथेनॉल। याद रखिएगा इसका क्या होगा, मीथेनॉल। अब बेटा जैसे इसका करना हो, ये CH3CH2OH, यहां पर देखिए 1 2, इसका होगा इथेनॉल होगा। लेकिन बेटा अगर जैसे ये कंपाउंड आ गया CH3CH2OH, और बेटा ये आ गया CH3CH और ये CH3 और यहां OH लग गया।
अब बेटा जैसे इसका नाम करना हो तो प्रोपेनॉल तो दोनों है, लेकिन क्या डिफरेंस है तो ये तो ध्यान में बैठना चाहिए। तो जैसे इसका करना हो तो इसका नंबरिंग इधर से करेंगे, क्योंकि OH पास में 1 2 3 तीन कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोपेन, PROPAN। ई हटा करके किस कार्बन पर है, पहले पे प्रोपेन 1 ऑल, ये IUPAC नेम इसका हो गया प्रोपेन 1 ऑल। अब बेटा जैसे इसका करना हो 1 2 3 तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन 2 ऑल। याद रखिए OL जोड़ते हैं ऑल, है ना। तो इस तरह से आप नोट कर लीजिएगा। एल्कोहल का IUPAC में हो गया। अभी और दो एक प्रैक्टिस करा देते हैं एल्कोहल, तब इसके बाद एल्डिहाइड बताते हैं। रूल तो समझ में आ गया बेटा ना, जनरल फार्मूला ROH या CnH12+1OH दोनों सही है। और सफिक्स क्या लगाते हैं बेटा, ऑल। एल्केन से ई हटाएंगे, आल जोड़ेंगे, एल्केनाल हो जाएगा। और जैसे बड़े बड़े अगर आगे तो उसमें सिलेक्शन पैरेंट चेंज करते हैं, नंबरिंग करते हैं, और जो नंबर रहता है OH का उसको रिटेन बिफोर सफिक्स ऑल। यही है रूल्स। अब बेटा कुछ प्रैक्टिस कर लिया जाए तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। चलिए अब बेटा देखिए हम बताने जा रहे हैं कुछ थोड़ा कॉम्प्लेक्स, बड़े बहुत ज्यादा बड़ा नहीं बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे ये आ गया, इसका नाम CH3 है, ये बेटा इसका नाम करना हो तो कैसे करेंगे, अगर इसका नाम करना हो तो कैसे करेंगे, याद रखिएगा। तो इसमें पहले वही लंबी चेन चुनेंगे। लंबी चेन कितने कार्बन की, 1 2 3 तीन कार्बन की। देखिए लंबी चेन ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं। नंबरिंग करेंगे इधर से 1 2 3, ये हो गया 3 कार्बन। अब बेटा ये नहीं आ रहा है, मिथाइल ग्रुप है, ये चेन में नहीं आ रहा, इसको साइड चेन कहेंगे। तब इसका IUPAC नेम क्या होगा, 3 कार्बन वाला क्या होगा, प्रोपेन, ई हटा रहेगा 2 ऑल हो गया। और किस कार्बन पे है, दूसरे कार्बन पे है, तो 2 मिथाइल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल हो जाएगा। अभी और प्रैक्टिस कराते हैं, नोट कर लीजिएगा इसको। जैसे बेटा देखो ये आ गया, अभी आ गया, लंबे बड़े बड़े आ गए, तो वही लंबी चेन चुनेंगे। देखो लंबी चेन बेटा ये हो गई, है कि नहीं। अब इसके बाद नंबरिंग किधर से करेंगे, नंबरिंग हमेशा उधर से करेंगे जिधर से OH पास में है। तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, देखिए ना 1 2 3 4 5, 5 कार्बन वाला क्या होगा, पेंटेन, ई हटा रहेगा, पेंटेन पहले पे 1 ऑल हो जाएगा। और तीसरे और चौथे पर 2 मिथाइल है, तो 3 4 डाइमिथाइल, 3 4 डाइमिथाइल पेंटेन 1 ऑल। ये नोट कर लीजिएगा। अब बेटा इस तरह से आप IUPAC कार्ड डालिएगा। जैसे बेटा ऐसे भी देता है, अगर ऐसे घुमा के दे दिया, कोई पूछ दिया ये बताओ, ये कर दिया यहाँ पे, यहाँ OH दे दिया, यहाँ दे CH3 दे दिया, है कि नहीं, और इधर भी CH3 दे दिया। तो लंबी चेन चुनेंगे, तो लंबी चेन इधर से इधर भी नंबरिंग करिए, इधर से नंबरिंग करेंगे इधर, तो ये आपका क्या 1 2, इधर भी दे देते हैं CH3, 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन देख लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7।
7 को क्या कहते हैं, हेप्टेन। ई हटा रहेगा, 4 पे हेप्टेन 4 आल हो जाएगा। चौथे कार्बन पर OH है, उस पर देखिए तीसरे पे मिथाइल, चौथे पे पांचवें, यानी 3 4 5 ट्राई मिथाइल, हेप्टेन 4 आल, है ना। तो इस तरह से आप IUPAC नेम ऑफ एल्कोहल्स कर सकते हैं। और आप और प्रयास कर ली, मतलब आपके बुक में जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे कर डालिएगा, आराम से आपको हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा इसको। एक, दो, तीन, चार, 5 हो गया, 5 कार्बन है तो पेंटेन, पेंटेन 1 आल, पहले पे पेंटेन 1 आल हो गया, तीसरे चौथे पे लिख दी। चलिए नोट कर लिए। एल्कोहल का IUPAC नेम क्या हो गया बेटा, खत्म हो गया। अब बेटा हम बताने जा रहे हैं आपको IUPAC नेम ऑफ एल्डिहाइड, दूसरा कंपाउंड बताने जा रहे हैं इस लेक्चर में। IUPAC नेम ऑफ एल्डिहाइड। देखिए IUPAC नेम ऑफ एल्डिहाइड की अगर हम बात करते हैं तो बेटा याद रखिएगा कि एल्डिहाइड जो होता है इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, CHO होता है। और दूसरा जनरल फार्मूला RCHO होता है। ये यूनिवैलेंट होता है इसलिए हमेशा साइड में रहेगा, बीच में कभी नहीं रहेगा। और तीसरा इसका सफिक्स जो होता है अल होता है, नॉट आल, अल, AL अल होता है। और चौथा रूल, एल्केन के नाम से ई हटा के क्या जोड़ देते हैं बेटा, अल, क्या हो जाता है, एल्केनल। याद रखिएगा जितने भी एल्डिहाइड सब किसके अंतर्गत आएंगे, एल्केनल। तो अब बेटा इस पे क्वेश्चंस कर लिया गया। जैसे देखिए इसका आ गया IUPAC नेम CHO, CH3CHO, CH3 CH3 CH2 CHO CH3 CH2 CHO। याद रखिएगा CHO के कार्बन को हम हमेशा नंबर 1 देते हैं। जितने भी यहाँ पे जैसे इसमें होगा कार्बन गिना जाएगा, एल्डिहाइड में भी गिना जाएगा और कीटोन में भी गिना जाएगा, कार्बोक्सिलिक में भी गिना जाएगा, तो बता दे रहे हैं। तो यहाँ इसके कार्बन को 1 देंगे। तो एक कार्बन वाला क्या है बेटा, एक कार्बन है तो इसको क्या कहेंगे, मीथेन। मीथेन हटाए ई, जोड़े क्या, अल, मीथेनल। इसका IUPAC नेम क्या होगा, मीथेनल। यहाँ देखो 1 1 2 कार्बन तो क्या होगा, इथेनल, क्या होगा, इथेनल। अब बेटा जैसे इसका करना हुआ तो इसमें वही लंबी चेन, फिर वही सेम नंबर, लंबी चेन चुनेंगे और नंबरिंग में हमेशा नंबर 1 कार्बन देंगे। CHO के कार्बन को हमेशा नंबर 1 देंगे। तो देखो ये 1 2 3 4, तो 4 कार्बन है, देखिए 1 2 3 4, तो 4, ये 4 कार्बन को क्या कहें, ब्यूटेन। ये हो जाएगा बेटा ब्यूटेनल हो जाएगा, है ना। अब किस कार्बन पे मिथाइल है, तीसरे पे, तो 3 मिथाइल लिख देंगे बस, 3 मिथाइल ब्यूटेनल, है कि नहीं। अरे बेटा देखो ना 1 2 3 4 4 कार्बन को ब्यूटेन, ब्यूटेन से हटा के अल जोड़ दिया, ब्यूटेनल हो गया। तीसरे पे मिथाइल है साइड। इसका बेटा करना हुआ 1 2 3, 3 कार्बन क्या है, 1 2 3, 3 कार्बन को प्रोपेन, ई हटा के जोड़ देंगे प्रोपेनल। तो इस तरह से आपका एल्डिहाइड का भी क्या हो गया, नेम खत्म हो गया, आपके IUPAC नेम। इसको आप ऐसे कर डालिएगा बेटा। तो ये लेक्चर आपका दूसरा जो IUPAC नेम का जो दूसरा लेक्चर था ये भी आपका कंप्लीट हुआ। तो बेटा इसको आप ध्यान से देखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स।